हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और स्टूडेंट्स, आप लोगों में से काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हमें मतलब बहुत पसंद आ रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। लेकिन सर हमें क्वेश्चन याद नहीं रह पा रहे, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। तो रिवीजन का कोई तरीका बता दीजिए, रिवीजन कैसे करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बना दूं कि रिवीजन कैसे करें, तो वो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि इन करंट अफेयर की रिवीजन कैसे कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, दो तरह से रिवीजन हो सकती है, दो भी क्या तीन तरह से रिवीजन हो सकती है। पहला, आप लोगों ने वीडियो देखा है, अगर आप साथ साथ में चीजें नोट डाउन कर रहे हैं, अगर मैं जैसे बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जब वीडियो लेक्चर देखते हो तो पेन नोटबुक या फिर एक A4 साइज शीट वो लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने साथ साथ चीजें नोट की हैं तो बिल्कुल आसान है रिवीजन करना, सिर्फ अपने जो नोट्स को है रिवाइज कर लो, कुछ भी इधर उधर से देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एक बार आपने वीडियोस देख ली हैं, आपने नोट डाउन कुछ नहीं किया है, दूसरी बार उन वीडियोस को चलाओ, प्लेलिस्ट ओपन कर लो। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आप लोग वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। पहले आपने नॉर्मल स्पीड पे देखी थी, अब स्पीड बढ़ा लो, या 2.5 कर लो, या मतलब कि 1.5 गुना कर लो स्पीड को। मतलब स्पीड को बढ़ा के आप लोग जो है देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के आपको जल्दी से थोड़ी सी कवरेज हो जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन याद है वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन याद नहीं है उनको नोट कर लो। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जो क्वेश्चन जो ये जो पीडीएफ है, जो यहाँ पर यूज की जा रही है पीडीएफ्स, आप इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो, लेकिन ये पेड है, इसमें आपको जो है फीस पे करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप लोग जो है फीस पे करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं या फिर जो आने वाले लेक्चर्स हैं उन सभी की पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो, ना चाहो तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है। तो वो पीडीएफ आप लोग एक साथ ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके डायरेक्ट डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करो, बाय पीडीएफ का ऑप्शन आएगा वहां पे, तो वहां से जाके आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अगर वहां से बाय नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर मैं पीडीएफ परचेज करना चाहता हूँ करंट अफेयर की, या करना चाहती हूँ, तो आप लोगों को लिंक आ जाएगा, वहां से पेमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट गूगल पे फोन पे भी आप लोग जो है कर सकते हैं, फिर भी आपको डायरेक्ट जो है सेंड कर दी जाएंगे। चैनल पर फर्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो इस तरह से आप लोग जो इनकी करंट अफेयर की रिवीजन जरूर कर सकते हो। आपको पता है एग्जाम में आपके जो है 5 से लेकर 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ी वास्ट चीज होती है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होता है, लेकिन होता वो जीके से संबंधित है। आपको पता नहीं चलता कि मैंने इसको करंट में पढ़ना है या फिर ये मेरी स्टैटिक्स बुक्स के अंदर है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करवाई जाती हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उसको कितना फायदा हो रहा है। और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद देख लेना कि लाइक करनी है या नहीं करनी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट इज अनेबल टू रीपे इट्स एंटायर फॉरेन डेट ऑफ $51 बिलियन। तो किस देश ने घोषणा की है कि $51 अरब के अपने पूरे विदेशी कर्ज को चुकाने में वह असमर्थ है? तो कौन सा कंट्री है ऐसा? श्रीलंका। आपने न्यूज में सुना होगा, श्रीलंका बहुत बुरा हाल हो गया, वहां पर पेट्रोल ₹400 लीटर पहुंच चुका है वहां पर। तो आपने न्यूज देखते ही होगा, आपको सब पता ही होगा। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? तो किस देश ने भारत से कृषि आयात को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित रहते हैं। किस देश ने किया है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने अब हमारे से एग्रीकल्चर इंपोर्ट लेने से मना कर दिया है। विच स्टेट विल होस्ट द हाईएस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट द INA कैंपस? तो कौन से राज्य ने INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी की है या फिर करेगा? मणिपुर। EPCG स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो जो EPCG स्कीम है ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ संबंधित है? पहले तो EPCG पता होनी चाहिए क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन कैपिटल गुड्स ये स्कीम है। अब ये जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि आपको पता है इसमें एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स के बारे में बात हो रही है, कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रही है, प्रमोशन के बारे में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अब ये बता दीजिए कि इसका मिनिस्टर कौन है? मैंने आपको बताया हुआ, मैंने आपको वीडियोस बताई हुई हैं। तो इसका मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके अंडर आती है? ये मंत्रालय किसके अधीन है? ये किस मंत्री के अधीन है? विच पेमेंट प्लेटफॉर्म पार्टनर विद एक्सट्रीम 9 टू इनेबल फास्टर पेमेंट? कौन सा भुगतान प्लेटफॉर्म तेजी से भुगतान सक्षम करने के लिए एक्सट्रीम 9 के साथ साझेदारी
करता है? तो फोन पे ने की है साझेदारी। Kerala defeated the Indian Railway to lift the women's title at 70th Senior National Volleyball Championship 2021-22. Where was the final event held? तो ये तो समझ आ गया कि केरल ने भारतीय रेलवे को हराकर 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22 का महिला खिताब अपने नाम कर लिया है। अंतिम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? अब ये पूछा गया कि अंतिम कार्यक्रम जो है, लास्ट मैच था, कहाँ खेला गया था? बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। ये इंदौर नहीं है, इंडोर स्टेडियम है, ठीक है, बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। अब ये है कहां पर स्टेडियम? तो ये स्टेडियम है उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारी वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। आप गूगल पर स्टडी मास्टर ऑफिशियल सर्च करेंगे, पहला पेज जो है वो हमारी वेबसाइट का आएगा। वहां पर जाकर आप लोग काफी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना, आपको काफी चीजें जो है हेल्प मिल जाएगी वहां से। हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है अपलोड किए गए, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। Which union ministry institution organized global summit on reimaging museum in India? तो किस केंद्रीय मंत्रालय या संस्थान ने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने किया है? संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। India's GDP is likely to grow by how much percent in third quarter of financial year 2022 एज पर एसबीआई? तो भाई एसबीआई ने अपनी यहाँ पर जीडीपी की जो है ग्रोथ रेट बताई है, तो एसबीआई ने कितनी ग्रोथ रेट की संभावना बताई है? 5.8% की, 5.8%। हाउ मेनी टीम्स विल compete इन द लीग स्टेज ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022? तो जो रणजी ट्रॉफी 2022 के लीग चरण में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, आपस में कंपटीशन करेंगी? वहां पर टोटल 38 टीम है। कितनी है? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Twitter Inc. has partnered with which company to improve the support for its tips feature in India? तो ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? पेटीएम के साथ। और इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट्स, तो आप लोग अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, चीजें याद करते रहिए। What is the theme of World Sleep Day in 2022? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जब आपको नीड हो तभी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। What is the theme of the World Sleep Day in 2022? तो 2022 में विश्व नींद दिवस का विषय क्या था? इसका आंसर देने से पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं। काफी स्टूडेंट्स हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ना ही तो जिंदगी में नींद पूरी हो पा रही है, ना ही पूरे हो पा रहे हैं हमारे सपने। मतलब आप लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमें एक जॉब मिले, कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामयाबी की वजह से सफर कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स। मतलब पेपर लिया, पेपर लीक हो गया, पेपर लिया, पेपर में धांधली हो गई। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। बच्चा अपना 101% देता है वहां पर एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारें या फिर जो सिस्टम है वही करप्ट हो चुका है, तो बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो जाता है। तो मतलब कि ऐसी चीजें हमारी कंट्री में नहीं है, और भी बहुत जगह पे है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड स्लीप डे जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मनाया जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट फेज में है, तो खुद को थोड़ा सा खुश रखा कीजिए। जब तक स्टूडेंट फेज में है तभी लाइफ को आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब, एक बार आप जॉब के अंदर आ गए, आपको लगेगा कि हाँ जॉब करने के बाद आप लोग जो है बिल्कुल आपकी लाइफ सुकून से बीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर और बहुत चीजें होती है जॉब के साथ साथ। जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत बड़ी मतलब की चुनौती होती है स्टूडेंट्स के लिए। अभी स्टूडेंट लाइफ में जो आप कर रहे हो ना, इसको तैयारी भी करो और तैयारी के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करो। कुछ स्टूडेंट सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं, 1 साल 2 साल, अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर 2 साल तक नहीं क्लियर हुआ तो क्या हो जाएगा? सिर्फ तैयारी चूज की थी, ना ही कोई फ्रेंड्स रहेंगे आपके। मतलब सिर्फ पेरेंट्स बचते हैं बाद में सपोर्ट करने के लिए, और सोशल लाइफ स्टूडेंट की खत्म हो जाती है। तो दोनों चीजों को आपने बैलेंस बना के चलना है, मेंटेन करके चलना है। पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करने के टाइम पे पढ़ाई करो, अपना बाहर भी जाओ, घूमो फिरो, फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात भी करो। ये नहीं मैं कहता कि हाँ आप लोग घंटों घंटों बातें करते रहो, नहीं। हाल चाल पूछ लो, वीक में एक या बार 2 बार अपने दोस्तों को फोन कर लो, मिल लो उनसे। तो थोड़ा सा खुद को बैलेंस रखो। सिर्फ और सिर्फ मतलब कि किताबों पर फोकस मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या है, अगर सक्सेस लिमिटेड टाइम में नहीं मिलती तो फिर आप लोग क्या होता है, फेड अप हो जाते हैं।
तो फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई कुछ मतलब कि स्टूडेंट्स को फिर परेशानियां ही रहती हैं। तो लाइफ को पहले से बैलेंस करके चलो कि हाँ, अगर 1 साल तक ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बैकअप प्लान रखो कि जैसे कि मैं बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास एक ही होता है कि या तो मैंने यूपीएससी करना है, नहीं तो मैं स्टेट पीसीएस करूंगा। ना उनकी यूपीएससी लेवल की तैयारी हो पाती है, ना ही उनकी स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी हो पाती है। छोटे एग्जाम्स हैं वो देते नहीं है कि हमें ये तो करना ही नहीं है, और 4-5 साल बाद उन्हें लगता है कि अब तो टाइम निकल चुका है, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे साथ के तो चले गए हैं, और यूपीएससी में कंपटीशन बढ़ गया है। फिर उनको जो है घबराहट होनी शुरू हो जाती है, और घबराहट में आपको पता है अक्सर गलतियां घबराहट के अंदर होती है। जब आदमी या जो भी है, जब इंसान घबरा जाता है तो गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा साथ में रखो, कोई बात नहीं, पेपर दो, कुछ छोटा-मोटा पेपर क्लियर करो, उसके बाद जॉइनिंग नहीं करनी मत करो, आपको डिपार्टमेंट से छुट्टियाँ मिल जाती हैं, छुट्टियाँ ले लो। तो लाइफ को थोड़ा-सा बैलेंस रखो, और इसी चीज़ को ये स्लीप डे मनाया जाता है, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि ठीक है, सोना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में 6 से 8 घंटे इतनी नींद जरूरी है। अगर आप 4-4 घंटे सोएंगे ना, हाँ ठीक है, एग्जाम के नजदीक जाके लास्ट 7 डेज आप लोग जो है 4-4 घंटे सो सकते हैं, 3-3 घंटे भी बच्चे सोते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो पर्सनली टच में रहते हैं कि सर मैं 3 या 4 घंटे सोता हूँ एग्जाम टाइम में, बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ। ये ठीक है, एक वीक तक 10 दिन तक ये शेड्यूल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा जो है आप लोग अगर ये करेंगे ना, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके स्वभाव में फर्क हो जाएगा, तो फिर वो मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ही खराबी करेगा। तो इसमें थीम पूछा गया वर्ल्ड स्लीप डे का थीम। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वर्ल्ड स्लीप डे मनाया किस दिन जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और इसका थीम क्या है? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ये थीम देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगी चीजें कि मैंने आपको ये स्लीप डे पे इतना बड़ा भाषण क्यों दिया है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर काम की बात करो ना, ये क्या आप फालतू की चीजें लेके बैठ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी है लाइफ में। आज आप नहीं समझ पा रहे, शायद आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, शायद आपको इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बहुत चीजें, उनके लिए बहुत काम की चीजें थी, और उनको समझ भी आ रहा है कि ठीक है सर सही कह रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं सर ये बहुत सही बता रहे हैं। तो क्वालिटी स्लीप 6 से 8 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। जनरली 10 बजे, आपको 10 या 11 बजे सो जाना चाहिए, और 5 से 6 बजे के बीच में आपको जो है उठ जाना चाहिए। मैक्सिमम 7 बजे से पहले पहले तो उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे भी लेट उठेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड, ये थीम है। नेम द इंडियन कैंडिडेट हु रिप्रेजेंट द कंट्री एट द 2021 मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट। तो इस भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए जिसने 2021 मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो मनासा वाराणसी, क्या नाम है? मनासा वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट बिलियनियर इन 2022 M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो भाई 2022 की जो M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट है, उसमें दुनिया के शीर्ष अरबपति के रूप में किसे स्थान मिला है? तो भाई दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, सबसे टॉप मोस्ट बिलियनियर कौन है? एलन मस्क। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुकेश अंबानी जो है इज द ओनली इंडियन फीचर अमंग द टॉप 10 इन द 2022 M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ मुकेश अंबानी? तो मुकेश अंबानी का जो है रैंक क्या है? मुकेश अंबानी का ग्लोबल लेवल पे रैंक क्या है? 9th। टॉप 10 में एक ही भारतीय है, मुकेश अंबानी, और इनका रैंक क्या है? 9th। टॉप में कौन है? एलन मस्क। तो ये आप याद रख सकते हैं, सिंपल सी चीज है, बस ये याद रख लेना कि ये M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट है। एग्जाम में कोई और लिस्ट पूछ ले और आप जो है कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं करना। विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया विद द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ 30 पर 1 लाख लिव बर्थ? तो 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म के न्यूनतम मात्र मृत्यु अनुपात के साथ भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मतलब 1 लाख बच्चे अगर जन्म लेते हैं, जिंदा बच्चे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 30 की ही डेथ होती है। अब देख रहे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों की ही डेथ हो पाती है, चाहे वो कोई भी कारण हो। तो ये सबसे कम जो है, ये न्यूनतम मात्र मृत्यु अनुपात, जिसको कि लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं, तो इसमें टॉप किस राज्य ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको मेंस के अंदर भी बहुत जगह इसको मिल सकती है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर जो है बच्चे जन्म जब होता है बच्चों का, तो उनकी मृत्यु नहीं हो पाती। क्या चीजें हैं जो हमें केरल से सीखनी चाहिए? उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है,
या फिर उनका कुछ डाइट प्लान ऐसा है, या फिर जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उस पे वो ध्यान किस तरह से देते, मतलब क्या चीजें, क्या मॉडल केरल ने अपनाया है जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों की ही मृत्यु होती है। हालांकि 30 को भी कम करने की कोशिश करेगा केरल, लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह आपको पता है कि कितने बच्चों की ही मृत्यु हो जाती है। तो केरल से सीखना चाहिए, और इसका आंसर जो है केरल है, याद रख लेना। विच कंपनी विल डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एक और चीज है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं यूपीएससी के लिए करवा रहा होता, या अगर आपको मेंस के हिसाब से करवा रहा होता, चाहे वो एचसीएस का मेंस हो, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस हो, या फिर हमारे जो पेड लेक्चर्स हैं आप लोगों को पता होगा। कितने बच्चे जो है हमारे, किन बच्चों ने जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, स्टडी मास्टर ऑफिशियल की एप्लीकेशन कितने बच्चों ने डाउनलोड कर रखी है? जो स्टडी मास्टर की एप्लीकेशन है, स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से जाके आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से जो है लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इस लेवल से आपको करवा रहा था तो इसका आंसर कुछ और होता है, और काफी टाइम 10 से 20 मिनट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे लगते, और आपको इस तरह से करवा दिया जाता कि कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ना तो आपका गलत नहीं होता, आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दी जाती। तो जो लिखना एक सेकेंडरी काम है, सबसे पहले क्या होती है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझना पहला काम है। आपको अगर समझ आ गई तो लिख तो आप कभी भी सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, कोई पंजाबी में लिखना चाहे, जिस भी लैंग्वेज में वो लिखना चाहे वो लिख सकता है, अगर उसके दिमाग में चीजें समझ आ गई तो। अब आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली या फिर नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। आपको समझ आ गई, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक्सप्रेस करना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो थोड़ा सा अपने तैयारी या पढ़ने के तरीकों को बदलो। Which company will develop electric vehicles with BMW मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया? तो कौन सी कंपनी भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगी? तो भाई टीवीएस मोटर कंपनी है। आपको पता है टीवीएस के बाइक पहले काफी जो है फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाते थे, आजकल तो रोड पे टीवीएस के बाइक बहुत कम मिलते हैं, बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी ये भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। Who is the head of advisory committee for leveraging regulatory and technology solutions set up by the Securities and Exchange Board of India? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो सेबी की बात यहाँ पर हो रही है। सेबी के बारे में आपको सारी चीजें पता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्थापित नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? कौन है यहाँ पर? माधवीपुरी बूच। Which company has announced the digital payment उत्सव for 500 villages in India? तो किस कंपनी ने भारत में 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? व्हाट्सएप ने। तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इनकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं आंक सकते। Which company has signed a purchase agreement with Solar Energy Corporation of India to supply 4667 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर? तो किस कंपनी ने 4667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस कंपनी ने किए हैं? अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज आई है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये शायद ये तो ना पूछा जाए कि अदानी है कि अंबानी है, ग्रीन एनर्जी, लेकिन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 के अंदर। और इन्होंने जो क्या है 4667 मेगावाट जो है ग्रीन एनर्जी का एक एग्रीमेंट किया। तो इस कंपनी के बारे में, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी याद कर लो। Which organization has approved a $112 million loan to strengthen skills education and training through the establishment of Assam Skill University? तो किस संगठन ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन आज की ही वीडियो में मैं पहले ही करवा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आपको इसका आंसर देना है, और आप लोग जो है 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, इससे मुझे ये भी समझ आ जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, कितने बच्चों को समझ है। मतलब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो क्या लो
क्या आप लोग इसका आंसर करने में सक्षम हैं या फिर नहीं है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप लोगों को किसी भी चीज की नीड हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो। काफी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर क्या मुझे हिस्ट्री मेरी वीक है तो क्या मुझे हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। हाँ बच्चों, आपको ओनली हिस्ट्री वीक है तो आप लोग ओनली हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, 3 मीडियम अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आप लोग तीनों में से किसी भी मीडियम में कोई भी चीज लेना चाहो ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज लेना चाहो तो एक सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो, पूरे पैकेज लेना चाहो तो पूरा पैकेज ले सकते हो। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल आप लोग ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप सारी चीजें खुद से पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद हमें मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।